हे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सभी लोग। अगर किचन के कामों को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में हम करते हैं तो किचन के काम इतने मुश्किल भी नहीं है। कम समय में हम अपने किचन में ढेर सारा काम भी कर सकते हैं और अपनी किचन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किचन में काम करते हैं, अपनी कुकिंग करते हैं स्पेशली, तो कुकिंग करने के बीच में हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। तो उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने शाम की जो भी खाना बनाने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ बर्तनों को अरेंज कर सकते हैं, या फिर अपने किचन में किसी एरिया की आप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो बीच में टाइम मिलता है उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी किचन हमेशा ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहती है। तो मेरे पास ये कार्डबोर्ड के कुछ पीस पड़े हुए थे, तो सोचा कुछ इसका बनाते हैं, कब तक इस तरीके से उनको संभाल के रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको राउंड शेप में कट कर लिया है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे 5 जो कार्डबोर्ड है उनको यूज़ किया है राउंड शेप में, और 3 में आप देख रहे हैं आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो टिश्यू रोल वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर का जो निकलता है रोल, तो खाली हो गया था, तो उसको यहाँ पे यूज़ किया है। तो उसके साइज़ का ये कट कर लेना है सर्कल जो है, और उसके बाद में हमने नीचे 2 बेस लगाएंगे इस तरीके से, जिससे कि ये जो हमारा बेस बना रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे 5 कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। तो इस तरीके से देखिए इनको हम कट कर लेंगे, और इसके बाद में फेवी कॉल लगा लीजिए, या फिर आप फेवी बॉन्ड लगा लीजिए, किसी से भी आप इनको बहुत अच्छे से जोड़ लीजिए, जिससे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए ये। और जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, ऑर्गेनाइज़र हम जो भी बना रहे हैं, वो हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने। तो फेविकॉल लगाकर यहाँ पर सबसे पहले तो इन सारे जो 5 पार्ट्स हमने लिए हैं, इन सभी को आपस में अच्छे से जोड़ लेंगे, जिससे कि काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग हो जाए और सूखने के बाद कभी भी ये इसके निकलने के कोई भी चांसेस ना हो। हमारा जो ऑर्गेनाइज़र हम बनाने वाले हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, काफ़ी मजबूत बनेगा। हम किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर मेरे सारे 5 जो थे ना, ये सारे जुड़ चुके हैं, इनको आपस में जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं जो हमारा मास्किंग टेप आता है, उसको हम इस तरीके से इसको कर देंगे, जिससे कि डबल सिक्योर हो जाएगा बहुत अच्छे से। और साइड भी इसके जब हम इसमें पेंट करेंगे तो साइड में इसमें अच्छी फिनिशिंग आएगी। क्योंकि अगर हम इसमें अगर ये टेप का यूज़ नहीं करते हैं और इसमें ऐसे ही कलर कर देंगे, तो ये देखिए साइड में जितने भी रफ एजेस हैं ना इसके, वो अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। तो इसलिए यहाँ पे हम टेप का यूज़ करने वाले हैं। मास्किंग टेप का यूज़ किया है क्योंकि इसके ऊपर पेंट बहुत आसानी से हो जाता है। अगर हम कोई दूसरा टेप लगाएंगे तो पेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा पूरा देखिए मैंने इसको कवर कर लिया है अच्छे से, और इसके बाद में देखिए इसे कलर कर देंगे सॉरी। तो ये मैंने देखिए कलर कर दिया है, और साइड में देखिए हल्का सा मैंने गोल्डन यहाँ पे पेंट कर दिया है, और जो ऊपर रॉड लगाई है ना इस तरीके से, उसको भी हमने यहाँ पे पेंट कर लिया। तो दोनों चीज़ों को मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है। और इसके बाद में देखिए आप ये बीच वाले एरिया में फेविकॉल लगा के इसे बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। अब हम लेने वाले हैं यहाँ पे अपना टिश्यू रोल लेंगे, और इसके अंदर देखिए इस तरीके से डाल देंगे। तो एक हमारा 0 ऑफ कॉस्ट का टिश्यू होल्डर बन के तैयार हो गया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है। आप इसे रखकर अपनी किचन में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मार्केट से भी खरीदा जा सकता है, लेकिन जब आप कोई चीज़ घर पे बनाते हैं तो उसकी जो खुशी होती है वो एक अलग ही होती है कि ये चीज़ हमने खुद से बनाई है और उसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी बनाई हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा मन को सुकून देती हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो अगर आप भी इस तरह के शौकीन हैं तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर अपने घर पे बनाया करिए। बहुत ढेर सारा वेस्ट हमारे घर पे पड़ा होता है, तो उन्हें हम कई तरीके से इस तरीके से करके यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए अगला आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर मेरे पास एक कांच की बॉटल, शहद की बॉटल थी, वो खाली हो गई थी और रखी हुई थी काफ़ी टाइम से। तो सोचा इसे भी कुछ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसको अच्छे से धुल लिया, उसका लेबल हटा दिया और उसको सुखा लिया। और उसके बाद में देखिए ये जो हम फ्रूट्स लेकर आते हैं, तो फ्रूट्स के ऊपर इस तरीके से देखिए कवर होके आती है ना ये वाली प्लास्टिक। तो कवर जो होता है ना, उस कवर को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने व्हाइट लिया है क्योंकि व्हाइट ना देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये और भी कलर में आते हैं, आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऊपर के एरिया को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे इस तरह की कोई भी अगर हम डोरी ले लेते हैं, या फिर कोई रिबन ले लेते हैं, या फिर आप जूट की जो रोप आती है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसकी वजह उससे आप इसको अच्छे से यहाँ पे बांध दीजिए, देखने में भी अच्छा लगता है और अच्छे से सिक्योर भी हो जाता है। पीछे का एरिया अगर आप चाहें तो उसको नाप के कट भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से फेविकॉल लगा के आप पीछे के साइड में उसे चिपका भी सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसे चिपकाना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैंने यहाँ पे फेविकॉल लगाकर पीछे के एरिया को भी इसमें बहुत अच्छे से चिपका दिया। सूखने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन सूखने के बाद में काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ी देर इसको सूखने के रखेंगे क्योंकि ये सूखने में टाइम ले लेगा, और उसके बाद में आप देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। आप इसके अंदर कैंडल अगर डाल के रख देते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अंदर लाइट डाल के रख दीजिए, और रात के समय आप इसमें रखते हैं ना, तो काफ़ी लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अगर आपके पास भी इस तरह की खाली बॉटल्स पड़ी हुई हों तो आप इस तरीके का आइडिया ट्राई कर सकते हैं।
लगातार यूज़ करने की वजह से हमारे मसालेदानी की हालत देखिए क्या हो जाती है, कितना भी आप साफ़ कर लेना उसकी हालत देखिए कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अगर हम इस तरीके से बेस में अगर हम कुछ डाल के रखते हैं लाइनर वगैरह, तो देखिए कितना आसान होता है कि आप लाइनर निकालिए और सारी गंदगी उसी के साथ निकल जाती है। सारे बॉक्सेस को अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए और उसके बाद में इस तरीके से लाइनर ज़रूर डाल दीजिए। लाइनर डालने से क्या होता है कि जब भी जो भी गंदगी है सिंपल आपको लाइनर हटाना है और आपकी मसालेदानी वापस से पूरी क्लीन हो जाती है। जब भी वेजिटेबल्स लेकर आएँ तो उन्हें इस तरीके से कम आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके ज़रूर रखें, जिससे कि जो भी गंदगी वगैरह है ना वो अच्छे से निकल जाती है। और उसके बाद में उन्हें रगड़ कर हाथों से बहुत अच्छे से धुल के रख दीजिए और सुखा दीजिए और सुखाने के बाद में उसे आप अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि पूरे वीक की जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं तो बार-बार जब भी हम निकालेंगे तो बार-बार उन्हें धुलने का झंझट नहीं होगा और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। आपको पूरी सब्जियां बहुत अच्छे से सूखी हुई मिलती हैं। आप उन्हें सिंपल निकालिए और अपना कट करिए और उनको बना लीजिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें वहाँ पे वेस्ट नहीं करना पड़ता है। अगर आप डेली अलग-अलग सब्जियां निकालेंगे, धुलेंगे, उनको बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक दिन अगर आप थोड़ा-सा टाइम लगाते हैं, टाइम लगाकर अगर आप इस तरीके से अपनी सब्जियों को अच्छे से धुल के, सुखा के अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं तो कोई भी टेंशन नहीं होती है। बिना टेंशन के आप सुबह उठिए, आराम से अपनी सब्जियां निकालिए। सब्जियां आपकी सही मिलती हैं, बस कट करना है और उसके बाद में आप अपनी सब्जियां बनाइए। तो इस तरीके से एक टाइम थोड़ा-सा लगा के आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। हम लेडीज़ बहुत काम करते हैं और सबका ध्यान रखते हैं और खुद का ध्यान रखने के लिए भी हमें खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को ही संभालना पड़ता है अपना ध्यान रखने के लिए। तो इस तरीके से जो भी सीज़नल फल वगैरह आते हैं उनको खाइए, जूस पीजिए, फ्रूट्स लीजिए, कुछ भी करिए जिससे कि आपको थकान महसूस नहीं हो, आप एनर्जेटिक रहें। जब आप अच्छे से रहेंगे तभी आप पूरे घर को अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तो इसलिए अपना ध्यान भी आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से अगर एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिन भी काफ़ी अच्छा जाता है और दिन भर में हम काफ़ी काम अपने ख़त्म कर लेते हैं। तो इसलिए हमेशा ही अपने काम को शुरू करने से पहले एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग करिए और उसके बाद ही अपने सारे कामों को किया करिए। चलिए जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।